हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्ट में हमें सबसे पहले फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो फिर हमें आपको पता चलता है कि जब ये दोनों ना बेहोश हुए थे तो हान्युल ना वहाँ से जाने से पहले एक नोट लिख रही थी कि जियोंगू को ना खुद के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो ना सच में पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है बाकियों से। लेकिन जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे जियोंगू की मॉम ना उसके टीचर से कह रही थी कि वो तो सिर्फ बेहोश हुआ है, इसके लिए आपने मुझे स्कूल में क्यों बुलाया। ये तो एकदम नॉर्मल बात है ना। वैसे भी मैं देख रही हूँ कि आजकल ना उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और तो और उसकी रैंक भी ना सेकंड आई है। तो इस बातों से हम समझ पाते हैं कि उसकी मॉम ना उसकी जरा भी चिंता नहीं करती। और ये सारी बातें ना असल में हान्युल ने सुन ली थी, लेकिन तभी ना उसकी मॉम भी वहाँ आ गई थी, जो कि ना उसकी काफी ज्यादा केयर करने लग रही थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे घर चल के रेस्ट करने के लिए भी कहती है, क्योंकि वो ना बेहोश हो गई थी। तो जब यहाँ ना वो उसके साथ जा रही थी तो उस वक्त ना उसका लिखा हुआ नोट ना वही गिर गया था। और साथ ही में हमें यहाँ पे फिर उसके एलिमेंट्री स्कूल के भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ की हान्युल ना असल में दोस्त बनाने की काफी कोशिश करती थी, लेकिन उसका ना कोई दोस्त नहीं बन पाता था, क्योंकि वो लोग तो बाकी मजे करना चाहते थे और ये तो बस पढ़ाई करना चाहती थी। क्योंकि उसे ना पढ़ाई करना बचपन से ही काफी पसंद था, इस वजह से ना उसके कोई दोस्त नहीं बन पाए। यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी ना वो वैसे ही थी, तब भी उसका ना कोई दोस्त नहीं था और वो सिर्फ पढ़ाई करती रहती थी। तो फिर ना जब यहाँ पे हान्युल ना हाई स्कूल में फर्स्ट आई थी, उस समय ना उसके डैड ना हॉस्पिटलाइज हुए थे, जिन्हें की यहाँ पे हान्युल को फर्स्ट आता हुआ देख के ना उन्हें तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हान्युल भी ना इस सब चीजों से काफी खुश थी कि वो अपने डैड को प्राउड महसूस करवा पा रही थी। तो इस वजह से वो ना यहाँ पे और भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहती थी, ताकि वो ना उसके डैड के चेहरे पे स्माइल लेके आ सके। और शायद ना ऐसे ही एक वजह थी कि वो अपनी लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ उसने पढ़ाई की थी। और वही फिर हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ की जियोंगू ना असल में बीच पे उन दोनों के नाम लिख के ना उनके दोस्ती की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहा था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फोटो भी क्लिक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे हान्युल ना उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तो ऐसे ही ना ये दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। फिर जब ना वो दोनों वापस घर जा रहे थे तो यहाँ पे ये दोनों भी ना काफी ज्यादा खुश थे। और यहाँ पे हान्युल तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि उसे ना अभी एक दोस्त मिल चुका है जो कि उसके स्कूल टाइम से उसके साथ था। फिर वो दोनों ना वहाँ से एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं, और तभी ना वो यहाँ पे हान्युल उसे वो रिपोर्ट देती है जो कि उसने कोर्ट रूम में सबमिट की थी। और यहाँ पे जियोंगू को भी ना ये सब देख के काफी अच्छा लगता है, और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि वो ना असल में 3 रातों से ठीक से नहीं सो पाई, ये सारी चीजें प्रिपेयर करने के चक्कर में। और साथ ही में यहाँ पे हान्युल के फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। तो यहाँ पे जियोंगू ना उस फोन को चार्ज करने के लिए शॉप ओनर के पास भी जाता है, लेकिन यहाँ पे उनके पास तो चार्जर था ही नहीं। तो जब तक यहाँ पे जियोंगू वापस आता है, यहाँ पे हान्युल ना वैसे ही सो गई थी बिना खाना पीना खाए। तो इसको यहाँ पे शॉप ओनर से कहता है कि हम ना खाना बाद में खाएंगे, क्या हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ना यहाँ पे वो शॉप ओनर भी मान गई थी। तो फिर ना वो भी जब ऐसे ही बैठ गया था तो उसे लग रहा था कि यहाँ पे उसे ना ठंड लग रही होगी, इसलिए ना वो यहाँ पे अपना जैकेट उतार के ना उसे पहनाने जाने ही वाला था कि वो खुद से कह रहा था कि मैं इतना ज्यादा चीजें क्यों हो रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो बस दोस्त है ना। पर साथ ही में कह रहा था कि अरे कम से कम मैं दोस्त के नाते तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो वो जब ना उसके पास जाके उसके ऊपर वो कोट रखने ही वाला था कि यहाँ पे हान्युल ना उसके ऊपर गिर गई थी। पर यहाँ उसे इतना प्यार से सोता हुआ देख के वो तो उसे उठाता ही नहीं। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो भी ना असल में वैसे ही सो गया था उसके पास, लेकिन कुछ देर बाद ना इन दोनों की आंखें एक साथ खुलती है। और यहाँ पे इन दोनों को पता ही नहीं चला था कि ये दोनों ना कब सो गए थे। फिर बाद में खाना खा के ना वो दोनों वहाँ से घर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे रास्ते में ना जियोंगू उसके दोस्त से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि उसका क्लिनिक ना असल में बिक चुका है, और उससे जो पैसा आया है वो ना कंपनसेशन भरने में चला गया। और साथ ही में ना ये सब करने के लिए जियोंगू ने ही कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जॉब जो गई है वो परेशानी में आ जाए। तो उसमें से कुछ पैसे ना उसके क्लिनिक में जो लोग काम करते थे उन लोगों को भी दे दिया गया है। तो जब ये चीज ना यहाँ पे हान्युल को पता चलती है तो वो उससे कह रहे थे कि ये चीज ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, क्योंकि तुमने ये क्लिनिक इतनी मेहनत से खड़ा किया था, लेकिन अब ना तुम्हें वो बेचना पड़ रहा है। और ना तो हमेशा ही दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, इसलिए बाकियों को समझना चाहिए कि तुम ना किसी की जान नहीं ले सकते। तो यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे जियोंगू को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो कि उसी के बारे में सोच रही थी। तभी यहाँ पे उसका भाई वहाँ आ जाता है, जो कि उससे पूछ रहा था कि हान्युल कहाँ गई है। तो वो तो बताया थी कि वो ना उसके दोस्त के साथ किसी सी साइड पे घूमने गई है। लेकिन जब यहाँ पे हान्युल की वो दोस्त वहाँ आती है ना, तो वो लोग तो शॉक हो गए थे कि हान्युल फिर किस दोस्त के साथ घूमने गई है, क्योंकि इसके अलावा तो उसका कोई दोस्त है ही नहीं ना। तो इस वजह से काफी ज्यादा डर गए थे और परेशान भी हो रहे थे कि कहीं वो सुसाइड करने तो नहीं चली गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। इस वजह से वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए बाहर भागने लग गई थी उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका फोन भी ऑफ आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे हान्युल और जियोंगू ना एक साथ वापस आ रहे थे। तो इन्हें यहाँ पे एक साथ देख के हान्युल के दोस्त तो कह देती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा फर्स्ट लव जिसके साथ कि तुम घूमने गई थी। तो ये सुन के वो भी हैरान हो गया था कि क्या सच में मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। पर यहाँ पे हान्युल तो सब लोगों को समझा के मना कर देती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा सिर्फ दोस्त है। ये सब कह के ना वो उसके दोस्त को अपने रूम में लेके चली गई थी।
थी, जहाँ की वो ना उसे सारी ही बात बताने लग जाती है और ये भी बता देती है कि उसे ना डिप्रेशन है। ये बात जान के असल में उसके दोस्त को ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उस टाइम में ना वो उसके साथ नहीं थी उसकी मदद करने के लिए। तभी यहाँ पे एकदम से न्यूल जब दरवाजा खोलती है तो यहाँ पे उसका मॉम और उसका भाई ना चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा था। तो फिर ना वो यहाँ पे उन सभी को एक साथ बिठा के उन सब लोग को बताने लग जाती है कि जियोंगू उसका फर्स्ट लव नहीं है, वो सिर्फ उसका स्कूल फ्रेंड है और एक अच्छा दोस्त भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी मॉम को तो टेंशन हो रही थी कि कहीं ये दोनों एक साथ रहे तो एक दूसरे को पसंद ना करने लग जाए। तो इसी वजह से वो ना यहाँ पे हान्युल की दोस्त को ना अपने पास बुला के उससे ना एक ब्लाइंड डेट अरेंज करने के लिए कहती है हान्युल के लिए, ताकि वो ना जियोंगू के साथ ना रह सके कम से कम। इस वजह से वो बाहर घूमने तो जाएगी किसी लड़के के साथ। तो यहाँ पे उसके मॉम के ज्यादा इंसिस्ट करने पे वो भी मान जाती है कि ठीक है मैं देखूंगी। और साथ ही में कह रहे थे कि लेकिन तुम्हें ये बात ना हान्युल से छुपानी होगी, उसे मत बताना। तो ये बाद में जब वो ना हॉस्पिटल आ चुकी थी तो वो ना यहाँ पे ब्लाइंड डेट के लिए लड़कों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से वो यहाँ पे एक नर्स से भी पूछती है कि क्या तुम्हारे ध्यान में कोई एक अच्छा लड़का है जिसके साथ की ब्लाइंड डेट पे जा सकूं। तो वो तो कह रहे थे कि मुझे तो याद नहीं, लेकिन होगा कोई तो मैं फिर आपको बता दूंगी। दूसरी तरफ हमें फिर डोक्यूम को दिखाया जाता है जिसका कि यूट्यूब पे चैनल था और वहाँ ना सिर्फ उसके 5 सब्सक्राइबर ही थे, पर ये सभी लोग ना उसके फैमिली में से ही थे जो कि उसे जानते थे। लेकिन रिसेंटली ना उसे ना फिर से एक लड़की ने सब्सक्राइब किया था। ये देख के वो तो खुश हो गया था कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने कि उसे सब्सक्राइब किया है। तभी यहाँ पे ना फिर वो नर्स वहाँ आके ना उससे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए पूछती है और कह रहे थे कि उस लड़की का नाम सियोल है, क्या आप उसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाना चाहेंगे। ये सब सुन के तो वो तो शॉक हो गया था, क्योंकि उसी लड़की ने ना असल में इसे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया था। तो वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ये बात सुन के। वही यहाँ पे इधर जियोंगू को दिखाया जाता है जो कि ना अभी भी इसी बारे में सोच रहा था कि क्या वो सच में हान्युल का फर्स्ट लव है। वो तो ये बात ना असल में पचा ही नहीं पा रहा था और इसी बारे में सोच रहा था। तभी यहाँ पे हान्युल वहाँ आके ना उसे और एक फाइल दे देती है जो कि उसने और रिसर्च की थी उस बारे में। तो ये देख के उसे तो पक्का लग रहा था कि वो सच में ना उसका फर्स्ट लव है, इसीलिए ना वो उसकी इतनी ज्यादा मदद कर रही है। तो ये सोचते हुए ना वो यहाँ पे उसे कॉफी के लिए भी पूछता है। फिर बाद में ना ये दोनों बाहर जाके कॉफी पी रहे थे। तो इसी दौरान यहाँ पे हान्युल ना उसे शाम को साथ में शॉपिंग पे चलने के लिए पूछ रही थी। तो ये सुन के उसका शक तो धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि वही ना उसका फर्स्ट लव है। तो इसी वजह से ना वो खुशी खुशी उसे हाँ कह देता है और यहाँ पे अपने रूम में जाके ना काफी सारे ड्रेस ट्राई कर रहा था कि कौन सा उसके ऊपर अच्छा लगेगा। तो वही जब शाम को दिखाया जाता है ये दोनों साथ में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जियोंगू ना कैप पहन के आया हुआ था क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा था ना और वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचान ले और इस वजह से यहाँ पे हान्युल को कोई परेशानी हो। लेकिन यहाँ पे हान्युल तो उससे कह रही थी अरे कोई बात नहीं तुम इसे उतार दो, ये अच्छी नहीं लग रही हो। तो यहाँ पे वो जब उसकी कैप जबरदस्ती उतारने लग गई थी तो इसी दौरान ना खींचतानी में वो यहाँ पे गिरने ही वाली थी कि हान्युल ने उसे पकड़ लेता है। तो ऐसे ना असल में यहाँ पे उन दोनों का तो एक प्यारा सा मूवमेंट बन गया था और ये दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ही देखते रह जाते हैं। फिर बाद में जब यहाँ पे ये लोग ना शॉपिंग करने के लिए आ गए थे, यहाँ पे हान्युल तो ड्रेस ट्राई करने गई थी और इसी दौरान ना जियोंगू तो ये जान के काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो सच में उसका फर्स्ट लव है। और साथ ही में ना जैसे ही वो उसकी बताई हुई ड्रेस पहन के आती है तो वो तो उसे बस देखता ही रह गया था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। पर फिर भी वो तो यहाँ पे ना उसकी ड्रेस की तारीफ करने लग गया था। तो ये देख के यहाँ पे हान्युल तो कह रही थी कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले तुम्हारे ऊपर गिर गई थी। तुमने ना ये पहले भी किया था, जब मैं पहले तुम्हारे ऊपर गिर गई थी उस वक्त ना तुम्हारी वजह से मेरे दोनों कलाइयां टूट गई थी। तो हमें ना फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ के स्कूल टाइम में असल में यहाँ पे ये ना पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका क्लास का फैन ना काफी ज्यादा शोर कर रहा था। इस वजह से वो जब यहाँ पे टेबल पे चढ़ के उस फैन को ठीक कर रही थी तो इसी दौरान ना असल में उसका पैर फिसल के ना वो गिरने ही वाले थे कि यहाँ पे जियोंगू आके ना उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। तो उन्हें ऐसे रोमांटिक स्टेट में देख के यहाँ पे सभी लोग तो उन दोनों को डेट करने के लिए कह रहे थे और ऐसे ही चिल्लाने लग गए थे, जो सुन के यहाँ पे जियोंगू तो घबरा गया था और वो ना उसे छोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पे हान्युल के दोनों ही हाथों में ना चोट लग गई थी। तो अब जबकि यहाँ पे उसके हाथ में चोट लगी हुई थी ना तो यहाँ पे पेपर के दौरान ना वो तो यहाँ पे अपने मुंह से लिखने की कोशिश कर रही थी, जिसे ऐसे देख के यहाँ पे जियोंगू के फ्रेंड तो उसे बोलने लग जाते हैं कि तुमने जानबूझ के उसे गिरा दिया ना, क्योंकि जब से वो आई है वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है और तुम सेकंड नंबर पे। लेकिन वो तो यहाँ पे उनके ऊपर चिल्ला देता है और कह रहा था कि ऐसे बकवास बातें बंद करो। पर यहाँ पे उसे इस तरीके से देख के ना उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था उसके लिए। तो इसी वजह से ना वो यहाँ पे स्कूल के बाद जाके ना उसे अपने लिखे हुए नोट्स दे देता है और साथ ही में ना रिकॉर्ड प्लेयर भी दे देता है जिसके के अंदर ना उसने लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए थे। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उससे माफी भी मांग रहा था कि उसकी वजह से ना उसके दोनों हाथों में चोट लग गई। तो इसीलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना तब तक ना वो उसके लिए ऐसे ही नोट्स बना के लाया करेगा। और साथ ही में ना वो उसके यहाँ पे बैग भी उठा के उसके घर छोड़ने जाता है। तो ये देख के ना यहाँ पे हिंदुल तो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, लेकिन उसे ना काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो इसी बारे में बात करते हुए जब ये दोनों प्रेजेंट में घर जा रहे थे तो यहाँ पे जियोंगू को लग रहा था कि शायद ना ये तब से ही मुझे पसंद करने लगी है। तो साथ ही में यहाँ पे हान्युल ना फिर उससे ये कहने लग जाती है कि मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। ये सुन के यहाँ पे फिर उसे तो लग रहा था कि शायद ना वो उसे प्रपोज करने वाली है और वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। लेकिन यहाँ पे हान्युल जब उसे बताती है कि वो ना एक ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है तो ये सुन के ना वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोच रहा था कि इतनी सारी प्रिपरेशन सिर्फ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। तो फिर ना बाद में जब ये घर आ चुका था तो वो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था क्योंकि शायद ने इसने तो गलत समझ लिया था कि हान्युल ना इसे पसंद
बंद करती है। फिर वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे जियांगू ना घर वापस आ रहा था जॉगिंग करके और उसी दौरान ना हानियुल डेट पे जा रही थी। जिसे डेट पे जाता हुआ यहाँ पे उसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर यहाँ पे हानियुल ना उसकी बात ये समझ नहीं पाती और वो ना वहां से चली गई थी। फिर यहाँ पे हानियुल ना एक रेस्टोरेंट पे जाके डॉक्टर किम से मिलती है, तो यहाँ पे वो डॉक्टर तो उसे ना सियोल समझ के मिल रहा था, इसलिए वो यहाँ पे उसे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताने लग जाता है और साथ ही में ना वो ये भी बता देता है कि उसका ना कुछ समय पहले डिवोर्स हुआ है और उसकी एक बेटी भी है जो कि स्कूल में पढ़ती है। तो ये बात सुन के ना समय हानियुल तो हैरान हो गई थी और साथ ही में ना हमें फिर यहाँ पे उसकी डॉटर को भी दिखाया जाता है जो कि घर जाते हुए ना उसके डैड को देख लेती है किसी और लड़की के साथ, यानी कि वो यहाँ पे डेट पे आए हुए थे। तो यार उसकी फ्रेंड तो उसे काफी छेड़ने लग गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे उसकी बेटी ना गुस्से में अंदर चली गई थी और उसके डैड से कह रही थी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और साथ ही में ना उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा डांट के वहां से चली भी गई थी। तो फिर ना असल में वो डॉक्टर तो यहाँ पे हानियुल से माफी मांगने लग गया था और उसे ना सियोल के नाम से पुकारता है। तो यहाँ फिर हानियुल ने उसे बता देती है कि उसका नाम हानियुल है और इसी दौरान ना फिर यहाँ पे उनके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो गई थी। फिर बाद में ना वो यहाँ पे सीधी अपने दोस्त से मिलने चली गई थी और उसे ना सारी बात बता देती है कि वो लड़का ना असल में तुमसे मिलने आया था, मुझसे नहीं। लेकिन यहाँ पे फिर उसके दोस्त को ना इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो वो वहां से चली गई थी और वही यहाँ पे उसकी मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और सोच रही थी कि क्या मैं इससे कॉल करूँ। लेकिन उसी दौरान ना यहाँ पे हानियुल की आंटी का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या हानियुल ने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि हम ना उसका हॉस्पिटल गए थे तो वो वहाँ पे थी ही नहीं और कह रही थी कि मैं 5 मिनट में बस तुम्हारे घर पहुंचने ही वाली हूँ। ये सुनते ही ना असल में यहाँ पे हानियुल की मोम तो काफी ज्यादा हड़बड़ाते हुए ना अपने रेस्टोरेंट में चली गई थी। फिर वही कुछ देर बाद ना यहाँ पे हानियुल की आंटी ना जब वहाँ पे आ गई थी और खाना खाने लगती है तो इसी दौरान ना वो यहाँ पे हानियुल के करियर और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी और कह रही थी कि उसने जॉब क्यों छोड़ दी, और अब उसने जॉब छोड़ ही दी है इस वजह से ना उसके शादी होने में ना परेशानी आएगी और जिस तरीके का उसका गुस्सा है उसे तो कोई पसंद भी नहीं करेगा, पता नहीं उस लड़की क्या हो गया क्या। ये सब कहते हुए उसका मजाक उड़ा रही थी और साथ ही में यहाँ पे उसकी मोम का भी कि उसे कितना ज्यादा घमंड था अपनी बेटी पे कि वो एक डॉक्टर है, लेकिन अब देखो अब वो तो जॉबलेस है। तो ये सब सुन के ना असल में यहाँ पे उसकी मोम तो कह देती है गुस्से में कि वो ना असल में डेट पे गई है और जिसके साथ वो डेट पे गई है वो भी एक डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन, और उसने जॉब इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो जल्दी ही ना शादी करने वाली है। तो ये सब सुनने के बाद वो दोनों तो शॉक हो गए थे। तो लेकिन यहाँ पे उसकी मोम तो फिर सोचने लग गई थी कि शायद ना मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और वही सी शिफ्ट होकर जब हमें हानियुल को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट से घर वापस आ रही थी, तभी यहाँ पे रास्ते में ना जियोंगू से मिल जाता है, लेकिन वो तो यहाँ पे पहले उसे इग्नोर करने लग गया था। लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि उसकी ब्लाइंड डेट ना फ्लॉप हो गई तो वो ना उसके पास जाके उससे पूछने लग गया था कि क्यों क्या हुआ, तो वो भी ना उसे सारी चीजें बता देती है। और वही इधर यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर से ना असल में उसकी आंटी ने भी उसे आता हुआ देख लिया था, तो ये दोनों ना बाहर जाके फिर उन दोनों को अंदर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को तो लग रहा था कि ये दोनों सच में डेट पे गए थे। और ये बातें सुन के ना असल में वो भी शॉक हो गई थी। तो यहाँ पे हानियुल ना असल में फिर उन दोनों की कंफ्यूजन दूर कर देती है और कह रहे थे कि ये हमारा बस दोस्त है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे फिर बातें जानने के बाद यहाँ पे उसकी बुआ तो उसकी मोम का और उसका ना काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग गई थी कि उसने असल में ये झूठ बोला अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये सारी बातें सुन के ना असल में यहाँ पे हानियुल को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और यहाँ पे उसकी आंटी असल में जियोंगुल से भी पूछने लग गई थी कि तुमने क्यों झूठ बोला, तो वो तो कह रहा था कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच में प्लास्टिक सर्जन हूँ। तो ये सब जानने के बाद ना वो तो यहाँ पे उससे काफी अच्छे से बातें कर रहे थे कि क्या तुम हमें डिस्काउंट दे सकते हो अगर हम सर्जरी करवाएंगे तो फिर ना असल में यहाँ पे जियोंगू ना इसका बदला लेता है और वो ना फिर यहाँ पे उनकी काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग गया था और कह रहा था कि आप लोगों को ना अपने पूरे ही चेहरे को ना ठीक करना होगा और इसमें ना काफी ज्यादा पैसा लगेगा या शायद ये कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें सुन के ना असल में यहाँ पे हानियुल और उसकी मोम भी ना काफी ज्यादा हंसने लग गए थे और फिर यहाँ पे दोनों आंटियां तो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था ना इन सब चीजों से हानियुल को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे रात में ना जियोंगू के पास जाके उसे बियर पीने के लिए भी पूछती है। दोनों फिर यहाँ पे साथ में छत पे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे जहाँ की इन दोनों में ना बहस होने लग जाती है कि किसकी लाइफ ना सबसे ज्यादा बेकार है। तो इसमें ना असल में जियोंगुल जीत गया था और साथ ही में ना वो यहाँ पे हानियुल को एडवाइस कर रहा था कि वो काफी सारे हॉस्पिटल में ना डॉक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करे। तो ये आइडिया ना सब यहाँ पे उसे भी काफी अच्छा लग रहा था और उसी की सेलिब्रेशन करने के लिए ना फिर यहाँ पे वो दोनों और भी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी बियर तो खत्म हो चुकी थी, तो यहाँ पे जियोंगू ना अपनी नई वाली बोतल लेने के लिए अंदर जाता है। लेकिन इसी दौरान ना फिर यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर ना असल में ये दोनों छाता लेके उसी जगह पे बैठ के फिर से पीने लग जाते हैं। यहाँ फिर हानियुल ने उससे पूछ रही थी कि तुम सोने कब जाओगे, तो वो तो कह रहा था कि पहले तुम चली जाओ बाद में मैं चला जाऊंगा, पर वो तो यहाँ पे उसके ही कंधे पे सो गई थी वैसे। और वो भी ना यहाँ पे उसे काफी प्यार से देखने लग गया था, लेकिन शायद ना ये सारी चीजें उस पेन में रिकॉर्ड हो गई थी जो कि उसके बेंच के नीचे पड़ा हुआ था। वही फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। यहाँ पे हानियुल को ना एक कॉल आता है जहाँ की उसे पता चलता है कि कल रात ना उसने नशे की हालत में एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ ना उसे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। तो इस बारे में वो फिर यहाँ पे जियोंगू से बात करने के लिए चली गई थी और उसे बता रही थी कि वो विलेज ना काफी ज्यादा दूर है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं मुझे वहाँ जाना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने जॉब से ब्रेक लिया है। तो वो उसे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो और अपने घर पे भी बता देना और तुम्हें ना शायद इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो सुन के यहाँ पे वो भी ना मान गई थी। फिर बाद में
रात में ना डिनर के टाइम वो ये सारी बातें ना उसकी फैमिली को भी बता देती है। लेकिन इस बात पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि तुम्हें ना इस वक्त इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हानियुल तो कह रही थी अरे कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ना संभाल लूंगी। तो फिर ना असल में उसकी मॉम भी मान गई थी। फिर अगली सुबह जब यहाँ पे हानियुल ना इंटरव्यू के लिए उस दूसरे गाँव जा रही थी तो यहाँ पे सभी लोग ना उसे गुड लक विश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे तो जियोंगू के विश करने का इंतजार था, लेकिन वो तो उसे मैसेज भी नहीं करता। और वही फिर उसे ही दिखाया जाता है जो कि उसे ना मैसेज करने की सोच ही रहा था, लेकिन शायद ना वो उसे मैसेज ही नहीं कर पाता। लेकिन उसी वक्त ना वहाँ पे उसका फ्रेंड भी आ गया था जो कि उसे बाद में ना अपने साथ लंच पे भी ले जाता है। और फिर यहाँ पे हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इसके दोस्त को ना असल में हानियुल के इंटरव्यू के बारे में पहले से ही पता था, और उसने ना उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को ये सारी बात बता दी थी हानियुल के बारे में, यानी कि उसने किस तरीके से अपने प्रोफेसर को मारा था। ये सुन के यहाँ पे जियोंगू तो हैरान होते हुए कह रहा था कि तुम्हें ये सारी चीजें बताने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी कि उसका प्रोफेसर ने उसकी रिसर्च को चोरी कर रहा था और उसका सारे ही गलत चीजों का ब्लेम ना हमेशा हानियुल पे डाल देता था। ये सब बातें बताइए ना, फिर वो वहां से चला गया था। और वही जब हमें पे हानियुल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर पहुंचती है, तभी यहाँ पे ना उसे कॉल आ जाता है और वो लोग कह रहे थे कि आपको इंटरव्यू पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना आपके बैकग्राउंड चेक करने पे पता चला कि आपका पिछले हॉस्पिटल में अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए हम ना आपको नहीं रख सकते। तो ये सब सुन के ना वो तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और वो ना फिर यहाँ पे स्टेशन पे जाके बैठ गई थी। और फिर तभी जब यहाँ पे जियोंगू का उसे ना कॉल आ जाता है तो यहाँ पे ना अपने आप को कंट्रोल करते हुए उससे बात करने लग जाती है और कह रही थी कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, और शायद ना उसने अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से जिया है। लेकिन तभी यहाँ पे ना जियोंगू उसके पास आ गया था और उससे कह रहा था कि तुमने अपनी लाइफ को जीने में कोई भी गलती नहीं की है। और उसे यहाँ पे देख के ना हानियुल तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और बस ये दोनों ना फिर एक दूसरे को ऐसे ही देखने लग जाते हैं। और तभी हमें यहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होकर ना एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सीन आके बाहर आता है और वो ना यहाँ पे फिर एक पेन को उठा के देखने लगता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये पेन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जियोंगू के घर के नीचे पड़ा हुआ था। और इसी के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।